और वे साधु संतों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ रहता था। वह सूअर बहुत विशालकाय और भयंकर आकार का था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरने लगे। जब यह बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का निश्चय किया। एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा, अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार के लिए निकल पड़े। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों और राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए वन में जा पहुंचे। जब उस भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज इक्ष्वाकु को वन की ओर आते देखा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह कौशल देश के महान सम्राट इक्ष्वाकु हैं। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं। वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और शिकारी हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाते हुए महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इन्हें पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथों मारा भी गया तो मुझे इस सूअर की योनि से छुटकारा मिल जाएगा तथा मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा।